सरकार गौसे पाक ने कहा मेरी बारगाह में बैठता शराब पीता, मेरी बारगाह में बैठता जो है जुआ खेलता, मेरी बारगाह में बैठता नमाज नहीं पढ़ता, तौबा क्यों नहीं कर लेता, शराब छोड़ क्यों नहीं देता? कहने लगा हुजूर जब आपने कह ही दिया है तो फिर तौबा कराई दीजिए। हाय 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 यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। आका जब आपने कह दिया तो तौबा कराई दीजिए लोगों। दिल से जो आह निकलती है सर रखती है पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। मेरे गौस ने दिल से चाहा कि इसकी जिंदगी बदल जाए तो अल्लाह ने भी इसकी जिंदगी बदल दी। कहने लगा हुजूर बदल दीजिए। मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिर तौबा करना। वजू करके आया, बिठाया, तौबा करा दिया। क्या करा दिया? तौबा करा दिया। तौबा। और जब तौबा कराया तो तौबा में सारे बुरे कामों से नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, नमाज से पढ़ूंगा, सब वादा कर दिया। मेरे सरकार गौसे पाक ने कहा कहो चोरी नहीं करूंगा। कहने लगा हुजूर चोरी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे कहा झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं चोरी करके आपसे मना करूं ये तो झूठ हो गया, इसलिए चोरी करूंगा तो आपसे कह रहा हूं चोरी करूंगा। मगर मेरा वाले गौस, मेरे गौस ने फरमाया जब तू इस बारगाह में आ ही गया है तो यहां से तो साफ बन के निकलता है। अरे ये तो वो बारगाह है चोर भी आ जाए तो अब्दाल बन के निकलता है। कहने लगा हुजूर लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। होती है आदमी की कोई फेवरेट गुनाह या कोई फेवरेट नेकी या कोई फेवरेट खाने पीने की अशिया, तो इसकी फेवरेट था ये चोरी। ये अमल नहीं छोड़ूंगा। फ्री में जाता हूं एक रात में और महीनों भर का ले आता हूं। मेरे गौस ने फरमाया तो फिर तेरी तौबा का क्या फायदा, तेरी मुरीदी का क्या फायदा? तो खड़ा होके कहने लगा हुजूर सारी शर्तें आपकी मान ली, एक चोरी की मेरी मानो। मेरे गौस ने फरमाया नहीं मानेंगे। तो कहने लगा फिर हम मुरीद भी नहीं होंगे। मेरे गौसे पाक की बारगाह से जाने लगा। कहने लगे इधर तो आ, अगर यहां से भी खाली हाथ चला गया जमाना ताना देगा अब्दुल कादिर की चौखट से तौबा ना हासिल कर सका तो फिर कहां हिदायत मिलेगी? यहां हिदायत ना मिली तो कहां मिलेगी? मेरे गौस ने फरमाया जा चोरी करना करेगा? हाँ करना, लेकिन मेरी एक शर्त ही रख, मेरी एक शर्त मान। कहने लगा हुजूर सारी शर्तें मानूंगा। बोले जब जब नमाज का टाइम होगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा पहले और फिर? जिसके बच्चे ज्यादा शैतान हो, बदतमीज हो, बेअदब हो, अपने बच्चों को अजान सिखाओ। मैं हदीस के हवाले से बोल रहा हूं, जहां अजान होती है वहां से शैतान ही भाग जाता है। बच्चों के पास बैठ बैठ के अजानें पढ़ो। ज्यादा शरीर बच्चे हो, किसी की नहीं मानते हो, बिठाओ उन्हें अजान खुद भी सुनाओ और उनसे अजान सुनो। इंशाअल्लाह अजान पढ़ेंगे, अजान सुनेंगे तो शैतानियत निकल जाएगी। हाय हाय। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यूट्यूब दिखाते हैं, यूट्यूब पे हम खूब दिखाते हैं, उन्हें कार्टून दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, गाने दिखाते हैं, तो शैतानियत तो उनके अंदर हम दाखिल कर रहे हैं। निकाल कर रहे, निकालने का कोई हथियार नहीं, दाखिल करने का इतना बड़ा मोबाइल ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद में कहते हैं कि हजरात, और हमारी माँ बहनी भी कान खोल के सुने, बच्चों को यूट्यूब और मोबाइल का एकदम रसिया ना बनाए। बच्चा डायरेक्ट कार्टून देखता, माएँ बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार हो गया, अब तो खुद ही निकाल लेता है यूट्यूब पे कार्टून, बड़ी होशियार हो गए। मगर तुम्हें पता नहीं मेरी बहनों, वो आज खुद निकाल रहा है, कल को वो उसी रास्ते पे जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को अजान सुनाया करो। ये नहीं कि बहुत जोर से पढ़ ले पूरा मोहल्ला सुनना, इतनी जोर से अपने घर में सुनाओ कि तेरे बच्चा सुनता है ना। उन्हें याद कराओ, इंशाअल्लाह अजान पढ़ोगे उनके सामने, अजान सुनोगे उनसे, तो बच्चों की दूर हो जाएगी शैतानी। सरकार गौसे पाक ने देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है, शैतान सवार है। कहने लगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। कहने लगा हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं जब भी अजान नमाज का वक्त होगा मैं अजान पढ़ा करूंगा, नमाज पढ़ा करूंगा। ओ लोगों, इसीलिए तो हुक्म है कि अजान हो तो दुनिया के सारे काम छोड़ के अजान का जवाब दो। जब तुम अजान का 5 वक्त जवाब दोगे
तो 5 मरतबा शैतान को तुम तकलीफ पहुंचाओगे। शैतान को तकलीफ पहुंचाओगे, उसे जख्मी कर दोगे, शैतान तुमसे दूर भागेगा। लेकिन हम कहाँ अजानों के जवाब देते, हम तो मोबाइल में लगे होते तो हमें पता ही नहीं अजानें हो रही हैं, हम अपने कामों में लगे होते हमें तो पता ही नहीं अजानें हो रही हैं। मेरे गौस का इतना जुमला सुना, अमल कर लिया, चला गया, घर पे गया, नमाजों पे नमाजें हैं, तिलावत पे तिलावत है, सजदों पे सजदे हैं, बीवी बड़ी खुश है, मेरा शौहर सुधर गया है। अल्लाह अल्लाह, अगर शौहर सुधर जाए ना तो बीवियों की भी जिंदगी बन जाती है, इनकी भी लाइफ बन जाती है। और जलसे में आने वालों, तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे तुम अपनी बेटी के लिए दामाद देखो, अपनी बहन के लिए बहनोई देखो, तो कान खोल के सुनना, उसके पास चाहे 100 बीघा जमीन ना हो चलेगा, उसके पास अच्छी मोटर कार ना हो चलेगा, उसके पास बढ़िया मकान ना हो चलेगा, लेकिन उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका अमल अच्छा होना चाहिए। अगर तेरी बेटी किसी अच्छे किरदार वाले की बीवी बनी, तेरी बेटी अगर किसी अच्छे अमल वाले की बीवी बनी, तो खुदा की कसम जिंदगी भर ऐश करेगी। ऐश ऐश मोटर गाड़ी नहीं कराती, बड़े घर नहीं कराते, शौहरों के अमल ऐश कराते। यार एक बात बताओ, शौहर तुम्हारा बच्ची का शौहर बहुत मालदार है, बहुत अमीर है, लेकिन अय्याश है, बदअमल है, शराबी है, तुम्हारी बेटी को मारेगा भी, गालियां भी देगा, बात है कि नहीं, टॉर्चर भी करेगा, तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा। इसलिए आज हम बच्चियों के रिश्ते देखने चलते तो आज फैशन चल गया, फला का दामाद 100 बीघा का मालिक है तो मैं उससे बड़ा दामाद करूंगा। नहीं, फला का दामाद अगर नमाजी है तो तुम ये कहो कि मैं इससे बड़ा नमाजी नहीं। मेरी गारंटी है, अगर आपने नेक लोगों को, नेक बच्चों के साथ अपनी बच्चियों के निकाह किए ना, तो खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियां जिंदगी भर ऐश करेंगी। बीवी के लिए सबसे ज्यादा खुशहाली उसकी शौहर लाता है। अगर शौहर गरीब भी है ना और अपनी बीवी बच्चों का वफादार है, तो खुदा की कसम उसकी बीवी को कभी आप रोता मत देखना, मत देखना। बीवी का सबसे बड़ा असासा, बीवी का सबसे बड़ा कीमती हथियार उसका शौहर है। अगर शौहर नेक है और अगर खुदा की कसम रक्षा चला के भी शाम को आता ना और इज्जत से अपनी बीवी बच्चों को खिलाता, तो उसकी बीवी अपने घर की मलिका। और अगर 100 बीघे का जोता है, बेहतरीन बिल्डिंग और मकान बना लिया है, गाड़ियां चलती हैं, शराबे पी के आता, शाम को बीवी को गाली बकता, बेइज्जत करता है, तो किस काम की ये 100 बीघे जमीन और किस काम की ये बिल्डिंग है? खुदा की कसम शादियां करो तो बच्चियों को देख करके दो, ऐसे किसी के हाथ में लोंडे लफारे ऐसे लुच्चों के हाथ में हाथ ना दे दिया करो। अमीरी की बुनियाद में ना करो शादियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह किया ना, तो मक्के का कोई अमीर नहीं देखा, बल्कि मक्के का सबसे बड़ा नेक इंसान देखा। कौन है? मौला अली। सुभान अल्लाह बोलो। इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इनसे बड़ा कोई मौलाना नहीं, इनसे बड़ा कोई अल्लामा नहीं। लोगों, हजरत अली के घर में फाके होते हैं, फाके, मगर अली के घर में फाके जरूर होते हैं। मगर खुदा की कसम, जितनी खुश हजरत फातिमा अली को पाके हुई हैं, इतनी खुश दुनिया की कोई बेटी अपने शौहर को पाके नहीं हुई हो। अली के घर में फाके होते थे, और फाके भी मालूम है कैसे होते थे? अगर सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं है। मेरे नबी चाहते ना तो बड़े बड़े बादशाह खड़े होते मेरे नबी की चौखट पर। मेरे नबी चाहते ना तो सोना चांदी के पहाड़ों को इजाजत दे देते, फातिमा के जहेज में दे देते। लेकिन हजरत अली के घर में सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं है, शाम को खा लिया तो सुबह का नहीं है। और लोगों, ये वो अली हैं, ये वो अली हैं कि जब हजरत फातिमा का निकाह मौला अली से हुआ तो हजरत अली का अपना और पर्सनल कोई घर नहीं था। हजरत फातिमा का डोला, हजरत फातिमा की जो डोली आई, हजरत अली ने एक अपने दोस्त के घर में हजरत फातिमा का डोला उतारा। अपना भी कोई जाती मकान नहीं था। और किसकी बेटी आ रही है दुल्हन बनके? जो शहंशाही कोनो मकान है ना। कुछ लड़के वाले तो बदतमीज हैं, जहेज मांग रहे हैं, मगर लड़की वाले भी कम नहीं है, डिमांड कर रहे हैं कि हम ये देंगे। उससे कहो हम ये गाड़ी देंगे, उससे कहो भाई हम इतना कैश देंगे,
अरे क्या जरूरत है नुमाइश करने की? अगर तेरे पास पैसा है, तुझे देना है, तो अपनी बेटी का अपने माल में से हिस्सा निकाल के दे, जो शरीयत ने हिस्सा रखा है, ताकि तू कयामत के दिन तेरा गिरबान तेरी बेटी ना पकड़े। क्यों दे रहा 50 लाख, क्यों दे रहा 20 लाख, क्यों दिखावे कर रहा है? तेरी बेटी का जितना हिस्सा बन रहा है तेरी प्रॉपर्टी में, उतना पूरा हिस्सा दे। इससे बढ़िया तो कोई जहेज ही नहीं हो सकता, है ना? अल्लाह उसके रसूल की नजर में भी बेतार। और तेरी जो ख्वाहिश है, बहुत से लोगों को खुजली मचती है जहेज देने की, खुजली डिमांड करते, तेरी खुजली भी खत्म हो जाएगी, देना। अगर तेरे पास 100 बीघा जमीन है तो दे भाई ना, बेटी को बांध के, है ना? 2 हिस्से बेटे के हैं और 1 हिस्सा बेटी का है, तो 2 हिस्से बेटों को छोड़ दो और 1 हिस्सा बेटी का दे दो, फिर भी काफी चला जाएगा। 1 बीघा जमीन ही हो रही है तो 4 लाख की, तो अगर बेटी के हिस्से में 2-4 बीघे जमीन आ रही है तो दे कितना देगा, खूब तेरा दिल भर जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना भाई? बांट के दो, मगर नहीं, वो नहीं देंगे, बांट के जहेज की नुमाइश करेंगे हम यहूद और नसारा की तरह। लोगों, हजरत फातिमा मौला अली के घर में पहुंची हैं, अपने हाथों से चक्कियां चलाई हैं, हाथ में छाले भी पड़ गए हैं, और लोगों हाथों से कपड़ों में पहमन लगाया है, हाथों से घर का झाड़ू पहुंचा किया है। और लोगों, एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए। हजरत अली खामोश खामोश है। वो बीवी क्या जो शोहर की नजर को ना पड़े, वो बीवी क्या जो शोहर के मिजाज को ना पड़े, वो बीवी क्या जो शोहर घर में आए तो अंदाजा ना लगा ले कि मेरा शोहर परेशान है कि खुशहाल है। मां के बाद सबसे ज्यादा अगर करीबी कोई है मर्द के, तो उसकी बीवी। सबसे ज्यादा करीब मां थी, लेकिन मां के बाद अगर कोई करीब है तो उसकी बीवी। बीवी को होना चाहिए कि शोहर की हर हरकत और हर नकलो फेल से, कौलो फेल से समझ जाए कि मेरा शोहर चाहता क्या है। ठीक है? अगर घर के अंदर दाखिल हो और शोहर को उदास लग रहा, तो बीवी को चाहिए कि उसकी उदासी को दूर करे। बीवी को चाहिए कि शोहर को खुश करे, उसके सामने मुस्कुरा के बात करे, उसके सामने कोई गम और टेंशन की बात ना करे। अगर वो कोई टेंशन की बात सुनाए तो कहे टेंशन मत लो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, है ना? और बाज बीवी तो टेंशन का पुलंदा बनी घूम रही है, खुद ही टेंशन है। वो शोहर को देखते ही 11,000 का वोल्टेज का करंट लग जाता, आ गई सामने, आते ही टेंशन दे देती है, आते ही टेंशन। शोहरों को टेंशन न दिया करो यार, ये तुम्हारा ताजमहल है, ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारे सरताज हैं। अगर ये खुशहाल रहेंगे ना तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेंगी। शोहरों से रफड़े ना लगाया करो, इनसे झगड़े ना लगाया करो। ये शाम को आया करे ना घर पे टेंशन में, तो इनकी टेंशन दूर किया करो। इनके पास में बैठ के इन्हें खाना खिलाया करो, इन्हें पानी पिलाया करो, इनकी गम की बात पूछा करो। और कोई गम की टेंशन की बात बताए तो 2 मिनट में दूर कर दिया करो। टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाए, है ना? मगर इसकी टेंशन बाद में ये अपनी पहले देती है। पता तुम तो आज दिन भर खेत पे थे, तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? खबरदार, ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। पता तुम्हारी बहन क्या कह रही थी मुझसे, और तुम्हारा भैया तो ऐसे कह रहा था। ये टेंशन न दिया करो यार। अगर कह भी रहा था ना, तो तेरा शोहर जब घर में आया तो इसे 4 लगा के बताने न बैठ जाएगा। अगर कोई बात घर में हो भी गई तो तेरा शोहर घर में आया, 4 लगा के नमक मिर्च लगा के इसे बताने ना बैठ जाएगा, बल्कि छिपाया कर अपने शोहर से, इसलिए कि ये घर में आया है। पूरी दुनिया की टेंशन लेके घर में घुसा था, घर में घुसा था कि तेरा मूड अच्छा कर देती तू उसको जो है खुश कर देती, लेकिन तूने तो और उसके घर में टेंशन उसको दे दिया है। तेरा शोहर है यार, फिर ये परेशान होगा तो फिर तेरी जिंदगी परेशान। हजरत अली घर में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने देखा मौला अली खामोश, समझ गई कोई ना कोई मामला है। अली खामोश कैसे है? और बीवी को चाहिए हालात कुछ भी हो, शौहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे। क्या करके करे? मुस्कुरा के। ये सवाब है। अगर शौहर बीवी को देख के मुस्कुराए और बीवी शौहर को देख के मुस्कुराए तो दोनों सवाब के मुस्तहिक। और किसी गैर औरत को देख के मुस्कुराओ तो अजाब के मुस्तहिक। समझ रहे हैं आप? बीवी अगर शोहर को देख के मुस्कुरा जाए तो उसका मुस्कुराना इबादत है। यार सुभान अल्लाह बोलो। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा के पूछा, शोहर नामदार
मेरे सरताज। आज चेहरा उदास कैसा, आज अली खामोश कैसे। कहा फातिमा कुछ बात है। मेरी बहनें जरा गौर से सुने। हजरत फातिमा ने अर्ज की अली, फातिमा के होते तो कोई ऐसी बात हो नहीं सकती कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। मेरे सरताज आप बयान तो करें। कोशिश करेगी फातिमा कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए।